BSc Part First, Zoology, Paper First, Basis of Animal Kingdom Classification, Part 2. फर्स्ट पार्ट में हमें सिलोम तक किया है. नेक्स्ट है सेगमेंटेशन या खंडीभवन. खंडीभवन का मतलब होता है शरीर का खंडों में बटे होने का गुण. खंडीभवन या सेगमेंटेशन दो प्रकार का होता है. सुपरफिशियल या सतही खंडीभवन और दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या विखंडन. सुपरफिशियल या सतही खंडन में जंतु सिर्फ बाहर से ही खंडित दिखाई देता है, अंदर से विभाजित नहीं होता है, और इस तरह का सेगमेंटेशन मिलता है सिलेंट्रेट और कुछ सूडोसिलोमेट्स में. दूसरा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन या विखंडन. इस तरह के सेगमेंटेशन में न सिर्फ बाह्य आवरण खंडित दिखाई देता है, बल्कि खंडों के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी हर खंड में दूसरे की ही तरह रिपीट किए जाते हैं. एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा में इस तरह का खंडीभवन देखने को मिलता है. डेवलपमेंट के दौरान दो बार इस तरह का सेगमेंटेशन हुआ है. पहला मिलता है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा में, लेकिन आर्थ्रोपोडा के एडल्ट्स में ये क्लियरली नहीं मिलता है. इनके जो लार्वल स्टेजेस हैं उनको देखने से ही पता लगता है कि इनके अंदर सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है. दूसरी बार वर्टिब्रेट्स के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन हुआ. यहां पर भी सेगमेंटेशन स्पष्ट नहीं है, किंतु वर्टिब्रीज, नर्व्स और मसल्स की स्टडी करने से इस तथ्य की पुष्टि होती है. तो इस खंडीभवन का फाइलम को क्लासिफाई करने की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं होता है. नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है. नॉन कॉर्डेट्स जिसके अंदर ये अनुपस्थित होती है, और कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी प्रावस्था के अंदर पाई जाती है. नोटोकॉर्ड क्या है? एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल रॉड है जो कि बॉडी को सपोर्ट करती है. सभी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ये होती है और एडल्ट कॉर्डेट्स के अंदर पाई जाती है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एम्ब्रियोजेनी या भ्रूणोद्भव. इसमें फर्स्ट है जर्म लेयर्स या जनन स्तर. जायगोट की डेवलपमेंट के दौरान गैस्ट्रूला अवस्था के अंदर दो जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, और जो थर्ड जर्मिनल लेयर है उसकी उत्पत्ति दो से होती है. इसमें एक होता है एक्टोडर्म, बाहर वाला एक्टोडर्म, भीतर वाला एंडोडर्म, और इन दोनों के मध्य मिलता है मीसोडर्म. इस बेसिस पे एनिमल्स दो तरह के हैं. डिप्लोब्लास्टिक, जहां पर कि सिर्फ ये दो जर्मिनल लेयर्स मिलती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ऐसा मिलता है पॉरीफेरा और निडेरिया या सिलेंट्रेटा में. दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या त्रिस्तरीय जंतु, जिनमें तीन जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इसके बीच में मीसोडर्म. ऐसा मिलता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कॉर्डेट्स के अंदर. ये देखिए, ये एक्टोडर्म है जो कि बाह्य कंकाल का निर्माण करती हैं, एंडोडर्म जो इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स बनाती है दूसरी, और इन दोनों के बीच में मिलती है मीसोडर्म जो कि
ऑर्गन्स में डेवलप होती है। ये देखिए, ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या है, दो जनन स्तर मिलते हैं, ये है एक्टोडर्म, ये है एंडोडर्म, और इन दोनों के मध्य जिलेटिनस मीजोग्लिया पाई जाती है। ये चारों तरफ है जिलेटिनस मीजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय जंतु में 3 जनन स्तर मिलते हैं। दिस इज एक्टोडर्म, ये वाला अंदर का है एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मिलती है मीजोडर्म। इन्हें हिंदी में बोलते हैं, ये वाली बाहर वाली बाह्य जन स्तर, अंदर वाली अंतर्जन स्तर, और बीच वाली मध्य जन स्तर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्लीवेज या विदलन के प्रकार। शुरू के जो विदलन है वो सब में एक जैसे होते हैं। जायगोट के अंदर पहला हुआ, उस पहले विदलन से 2 कोशिकाएं बनेगी, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाएं। 8 कोशिका अवस्था के अंदर अब आगे विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, उस आधार पर 2 तरह के क्लीवेजेस मिलते हैं, स्पाइरल और रेडियल। पहला है स्पाइरल क्लीवेज या सर्पिल विदलन। इस प्रकार के विदलन के अंदर कोशिकाओं का भविष्य तय होता है। किसी भी कोशिका को नष्ट कर दिया जाए या किसी वजह से नष्ट हो जाए तो उससे बनने वाले अंग का निर्माण वयस्क में नहीं होता है। मतलब कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित रहता है। इसलिए इस प्रकार के विदलन को डिटर्मिनेट या निर्धारी प्रकार का विदलन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 8 कोशिका, और ऐसा मिलता है प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है, जो नीचे की 8 कोशिका अवस्था है, नीचे वाले स्तर में 4 कोशिकाएं होगी और 4 कोशिकाएं उसके ऊपर होती है। तो ये जो ऊपर वाली 4 कोशिकाएं हैं, ये नीचे वाली 4 कोशिकाओं के ठीक ऊपर विन्यासित रहती है। दूसरा है रेडियल क्लीवेज, ये अनिर्धारी प्रकार का है। इसमें विभाजित होने वाली कोशिकाओं का भविष्य तय नहीं होता है, सभी समकक्ष होती है। कोई भी कोशिका नष्ट हो जाए तब भी बनने वाले वयस्क का पूर्ण निर्माण होता है, लेकिन अब क्या होगा, साइज थोड़ी छोटी होती है। और इसमें सेल्स जो है वो ऊपर नहीं होती है। ये देखिए दोनों में अंतर। ये है रेडियल क्लीवेज, एक के ऊपर ये निचले वाली 4 कोशिकाएं हैं, ऊपर वाले टायर की कोशिकाएं ठीक उसके ऊपर स्थित रहती है। और स्पाइरल में क्या होता है, इन 2 कोशिकाओं के गर्त में ऊपर वाली कोशिका विन्यासित रहती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। और स्पाइरल क्लीवेज मिलता है अधिकतर प्रोटोस्टोमिया के अंदर, और ये मिलता है ड्यूटरोस्टोमिया के अंतर्गत। नेक्स्ट है फेट ऑफ ब्लास्टोपोर या ब्लास्टोपोर का भविष्य क्या है। ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण हो रहा है या एनस का निर्माण हो रहा है, इस आधार पर जंतुओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है, प्रोटोस्टोमिया या आद्यमुखी और ड्यूटरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया के अंदर ब्लास्टोपोर से एडल्ट के मुख का निर्माण होता है। ड्यूटरोस्टोमिया में इससे वयस्क के एनस का निर्माण होता है। प्रोटोस्टोमिया में विदलन सर्पिल और निर्धारी प्रकार का पाया जाता है, जबकि ड्यूटरोस्टोमिया के अंदर रेडियल और इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज मिलता है। रेडियल मतलब अरीय और अनिर्धारी प्रकार का विदलन पाया जाता है। इनके अंदर सीलोम शाइजोसीलस टाइप की है,
दीर्घ गुहिक सीलोम होती है, दरार से इसकी उत्पत्ति होती है। और इनके अंदर ड्यूटरोस्टोमिया में एंटेरोसीलस टाइप की सीलोम है, आंत्रगुहिक है ये, और पार्श्वीय प्रकोष्ठों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। प्रोटोस्टोमिया में फाइलम्स आते हैं हेलमिंथीज, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्कन्स और रिलेटेड माइनर फाइला। इन्हें सामान्यतः एनालिड ग्रुप भी कहा जाता है। ड्यूटरोस्टोमिया में आते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और इनसे संबंधित माइनर फाइला, और इन्हें इकाइनोडर्म ग्रुप भी कहा जाता है। ये है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से किन किन चीजों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है बॉडी प्लान। एनिमल्स के अंदर 3 तरह का बॉडी प्लान होता है। सेल एग्रीगेट प्लान, कोशिकाओं को समूहित होकर जो प्लान बन रहा है, ब्लाइंड सैक प्लान, और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ये देखिए किस तरह से है। बॉडी प्लान के बेसिस पे सेल एग्रीगेट प्लान, कोशिकाएं आपस में जुड़कर समूह होकर जो बना रही है, इनके अंदर टिश्यूज और ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं। दूसरा है ब्लाइंड सैक प्लान, इसके अंदर कोशिकाएं ऑर्गेनाइज होकर ऊतकों का या टिश्यूज का निर्माण कर रही है, और बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग पाई जाती है खाद्य सामग्री के इंजेशन और इजेशन के लिए। अंतर्ग्रहण और बहिक्षेपण के लिए एक ही छिद्र मिलता है, ऐसा पाया जाता है सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म में। तीसरा है ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। इसमें शरीर संगठन का स्तर अंगतंत्र प्रकार का होता है, और इनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव कैनाल या आहार नाल पाई जाती है, जिसमें 2 ओपनिंग्स होती है। एक के द्वारा खाद्य सामग्री अंतर्ग्रहित की जाती है और दूसरे के द्वारा बाहर निकाली जाती है। ये 2 प्रकार के हैं, अगेन प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटरोस्टोम्स। इसमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, और इसमें ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। हैबिटाट या स्वभाव, जंतु जहां पे रहता है, इस आधार पर जंतुओं को डिवाइड किया गया है जलीय और थलीय, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एनिमल्स या जलीय जंतु जल में रहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। जूप्लैंक्टन, जो कि पैसिवली पानी में पाए जाते हैं, वाटर करंट्स पर डिपेंडेंट होता है इनका मूवमेंट। नेक्टॉन्स एक्टिव स्विमर्स हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जलधारा पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे शार्क और बॉनी फिशेस। तीसरा है बेंथोस, जो बॉटम पे पाए जाते हैं, सीडेंट्री या मोटाइल होते हैं, जैसे स्टारफिश और स्पॉन्जेस। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं कर्सोरियल, जो कि तेज दौड़ सकते हैं, जैसे कंगारू, लायन, डियर, हॉर्स। पोसोरियल, बरोज बना के रहते हैं, अंडरग्राउंड है, रैबिट और रेट। आर्बोरियल, ट्रीज पर रहते हैं, स्क्विरल, कैमलियन, मंकी। एरियल या फ्लाइंग एनिमल्स, जो उड़ सकते हैं, बर्ड्स, बैट्स, विंग्ड इंसेक्ट्स। डेजर्ट एनिमल्स, जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जैसे कैमल, लिजर्ड्स एंड रोडेंट्स। सिविलाइजेशन, शरीर के अग्रभाग में शीश का पाया जाना सिविलाइजेशन कहलाता है, और ऐसा प्लैटिहेल्मिंथीज से शुरुआत हो गई है। अपेंडेजेस या उपांग, ये बॉडी से प्रोजेक्शंस के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, और इनके कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं, जैसे फीडिंग है, लोकोमोशन, सेंसेशन एक्सेट्रा। ये देखिए, ये है जैसे अपेंडेज, टेंटिकल्स या स्पर्शक। हाइड्रा में मिलता है, सिलेंट्रेट्स का मेंबर है। पैरापोडिया या पार्श्वपाद एनालिड्स में। पेशीय पात मॉलस्क में। एंटीनी और लेग्स श्रृंगिकाएं और टांगे आर्थ्रोपोडा में। ट्यूब फीट या नालपात
स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में, फिन्स फिशेस में, फिशीज में, लिम्स एंड विंग्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। स्केलेटन या कंकाल जंतु को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। दो तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्म के द्वारा स्रावित किया जाता है, नॉन लिविंग मटेरियल का बना हुआ होता है, कैल्केरियस शेल है, काइटिनस क्यूटिकल है, हेयर, नेल, स्केल, हॉर्न, फेदर्स। एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल मीसोडर्म के द्वारा या एंडोडर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसमें आते हैं नोटोकॉर्ड, कार्टिलेजिनस टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स, कार्टिलेजिनस हो सकता है, बोनी है। बॉडी टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होम्योथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा मिलता है मैमल्स और बर्ड्स के अंदर। और दूसरे हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनको पोइक्यूथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। इनके अंदर वातावरण के अनुसार शरीर का तापक्रम घटता बढ़ता रहता है। ऐसा मिलता है फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के अंदर। तो हो गए पोइकिलोथर्म्स, बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, होम्योथर्म बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। एक्टोथर्म भी जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। एंडोटर्म बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए मेटाबॉलिक हीट से, ऐसा मिलता है मैमल्स, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर।